हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको पावर पॉइंट का फ़ाइल कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनता है बहुत सारी स्लाइडों से, जिसमें अनेक इफ़ेक्ट्स लगाए जाते हैं जिससे कि वो आकर्षक भी हो और दर्शक को उसमें इंटरेस्ट भी रह जाए। तो पहले हम एक सीधा साधा पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं, मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए पूछती हूँ, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाए मेरे चैनल में से। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे न्यू में जाते हैं। इस तरह से पॉपअप मेनू खोलता है और फिर उस सब मेनू में से जाके हम माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन चुनेंगे इस तरह से। तो ये बना हमारा फाइल। इसको हम एक नया नाम देंगे, अलग सा नाम देंगे से पावर पॉइंट 1 2 3। सो ये अलग सा नाम रहना चाहिए फाइल का, जो पहले किसी अन्य फाइल को नहीं दिया गया हो। डबल क्लिक करके खोलें इसे। ये है हमारा पहला लेआउट या इंटरफेस पावर पॉइंट का। इधर कोई स्लाइड नहीं है, अभी हमको पहला स्लाइड लगाना है, तो बीच में आके हम क्लिक करेंगे। जैसे कि वो कह रहे हैं क्लिक टू ऐड स्लाइड। अभी क्लिक टू ऐड टाइटल। ये जो स्लाइड लगा है स्क्रीन पे, ये अभी टाइटल स्लाइड कहलाता है। ऐसे बहुत सारे स्लाइड लेआउट्स हैं। ये एक लेआउट है जो आपको टाइटल और सब टाइटल डालने का होल्डर देता है। ये होल्डर होता है या एक जगह होती है स्लाइड पे जहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अगर ऐसा होल्डर नहीं है तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं इसको एक लेबल देती हूँ, ट्रेनिंग। ओके, एंड इधर नीचे मैं समझ लो साल डालती हूँ। तो ये हुआ मेरा पहला स्लाइड जिसमें टाइटल और सब टाइटल है। तो ये एक प्रकार का लेआउट है जहाँ पे हम दो टेक्स्ट डाल सकते हैं, ट्रेनिंग एंड 2022। आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं आपके प्रेजेंटेशन को। समझ लो ट्रेनिंग ऑन, हम ऐसे करें ट्रेनिंग ऑन कंप्यूटर्स, इस तरह से भी टाइटल दे सकते हैं, या ट्रेनिंग ऑन बेसिक कंप्यूटर्स। कोई भी हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इस तरह से, और उसको सही सही नाम दे सकते हैं, जिससे कि यूज़र को पता चले कि ये ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन किसके ऊपर है। ये प्रेजेंटेशन बहुत सारी स्लाइडों से बनता है, मगर मैं आपको छोटा प्रेजेंटेशन जिसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के, वो बताना चाहती हूँ। तो ये हुआ मेरा पहला स्लाइड। दूसरा स्लाइड अभी डालने के लिए हम यहाँ बगल में जाते हैं, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर दिख रहा है, बगल में जाते हैं। बगल में जाके वहाँ राइट क्लिक करके हम न्यू स्लाइड चुनते हैं। इसमें जाके राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, इस तरह से। सो ये न्यू स्लाइड बटन जो है, उस पर क्लिक करने से नया एक स्लाइड आ जाता है इस तरह से, और एक स्लाइड आ गया। ये जो स्लाइड है वो पूरा आपको इधर दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। सो यहाँ पे टाइटल के साथ साथ आप टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट के साथ साथ टेबल या चार्ट या स्मार्ट आर्ट या फिर कोई भी वीडियो या पिक्चर या फिर कुछ भी आइकॉन भी डाल सकते हैं। सो ये अनेक प्रकार के ऑप्शंस हैं। जो नॉर्मल जो पीसी में होते हैं, ज़्यादातर टेबल डालने का ऑप्शन होता है, चार्ट डालने का, चार्ट जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ओके, वीडियो और पिक्चर्स। इधर थोड़े एडिशनल ऑप्शंस है ये दो, जो 3D मॉडल्स पूछता है और आइकॉन भी पूछता है। बट बेसिकली ये 6 चीज़ें होती हैं जिसे आप इस प्रकार के लेआउट में डाल सकते हैं। यहाँ पे हम टाइटल देंगे, समझ लो कंप्यूटर, ओके, एंड इधर हम टाइटल देंगे, समझ लो हार्डवेयर, ओके। एंटर दबाओ एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर के पीछे जो है उसको बुलेट कहते हैं। ये एक्चुअली नंबरिंग के लिए शुरुआत है। एक्चुअली हम चाहे तो इसको इस प्रकार से
इंटर टैब करके नंबरिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग लेवल। सो अभी हम हार्डवेयर का डेफिनेशन टाइप करते हैं इस तरह से। ओके, सिंपल डेफिनेशन जो मैं टाइप करना सिखा रही हूँ इधर, वैसे इस शिफ्ट एंटर टैब करने से आपका बुलेट लेवल थोड़ा बदल जाता है। सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र। ओके, ये हुआ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। अभी हम कंप्यूटर का डेफिनेशन डालते हैं। अभी मुझे पीछे जाना है, इस लेवल के पीछे, तो मैं शिफ्ट और टैब दबाती हूँ ताकि मैं पीछे जाऊँ, और फिर आगे टाइप करती हूँ और कंप्यूटर। ये डेफिनेशन इस प्रकार से है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है इसमें भी आप राइट क्लिक करके सही कर सकते हैं, जो सुझाव मिला है वहाँ पे। जैसे हम स्पेल चेक वर्ड में करते हैं वैसे ही इधर भी स्पेल चेक हम कर सकते हैं पावर पॉइंट में। सो कंप्यूटर का डेफिनेशन इस प्रकार से है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूज़र, प्रोसेसेस एंड स्टोर्स इट एंड गिव्स आउटपुट एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो इसके साथ साथ अगर हमको एक क्लिप आर्ट डालना है नीचे, तो वो भी हम लगा सकते हैं। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाके हम कोई भी क्लिप आर्ट या फिर स्मार्ट कोई पिक्चर डाल सकते हैं। समझ लो मैंने एक ऐसा वाला पिक्चर डाल दिया। ये पिक्चर डालने के लिए प्लस साइन जब आता है, आप माउस का लेफ़्ट बटन दबा के ऐसे नीचे की ओर इसे खींच सकते हैं। इस पीसी में क्लिप आर्ट तो नहीं दिख रहा है, तो क्लिप आर्ट डाल सकते हैं या फिर शेप भी डाल सकते हैं। अनेक प्रकार के शेप्स डाल सकते हैं। ओके, जैसे शेप्स में और बहुत सारे शेप्स हैं इधर, जैसे आप और कुछ डाल सकते हैं। एरो है, ब्लॉक एरोस, इस तरह से, जस्ट टू सिग्निफाई दैट। इसके अलावा और भी स्लाइडें हैं आगे, एक एरो बटन डाल सकते हैं। इसको हम हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको कैसे करते हैं वो सिखा दूंगी। अभी और एक स्लाइड डालते हैं हम। स्लाइड, न्यू स्लाइड करने से न्यू स्लाइड लगता है। स्लाइड के अनेक लेआउट है। देखो, लेआउट ऑप्शन में जाके आपको एक तो टाइटल स्लाइड दिखेगा जो हमने पहले डाला था, फिर टाइटल एंड कंटेंट जो मैंने दूसरे स्लाइड डाला था। अगर एक सेक्शन ख़त्म हो गया और दूसरा सेक्शन चाहिए, तो आप सेक्शन हेडर वाले स्लाइड को लगा के सेक्शन को हेडर देके और स्लाइडें नीचे जोड़ सकते हो। फिर जब दो कंटेंट वाला स्लाइड चाहिए, मतलब लेफ़्ट साइड में कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, राइट साइड में भी कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, दोनों तरफ अगर आपको, देखो इस तरफ से बहुत सारे लेआउट्स हैं, दोनों तरफ से अगर आपको टेक्स्ट भरना है तो इस प्रकार का टू कंटेंट वाला स्लाइड अच्छा रहता है। ये टाइटल स्लाइड है, ये टाइटल विथ कंटेंट है, ये सेक्शन हेडर है। जब सेक्शन ख़त्म होता है इसको उपयोग कर सकते हैं हम। जब दो हिस्सों में बांटना है टेक्स्ट को या फिर दो हिस्से डालने हैं स्लाइड में, तो टू कंटेंट अच्छा रहता है। जब किसी दो वस्तुओं की तुलना करनी पड़ती है तो ये स्लाइड अच्छा है, तुलना करने का स्लाइड। सादा सा टाइटल डालना है मगर सब टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइटल ओनली स्लाइड काम आता है। अगर कोई पिक्चर या वीडियो या फिर कोई भी शेप्स वगैरह डाल के उसको एनिमेशन डालना है, तो ब्लैंक स्लाइड काम आता है।
यहाँ और एक लेआउट है, कंटेंट विथ कैप्शन। इधर थोड़ा बहुत सारा टेक्स्ट होगा, इधर आप कुछ भी वीडियो या फिर कोई स्मार्ट आर्ट या जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। इधर और एक लेआउट है, पिक्चर विथ कैप्शन। यहाँ पे कोई इमेज फाइल लगा सकते हैं, उसके साथ बहुत सारा टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ये हुए 9 प्रकार के अलग अलग लेआउट्स। मैंने ऑलरेडी ये वाला लेआउट डाल दिया है पहला स्लाइड के तौर पे, एंड ये वाला लेआउट दूसरे स्लाइड में डाला है। तो अभी तीसरा स्लाइड डल चुका है इधर, जो टाइटल विथ कंटेंट स्लाइड है। अभी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वैसे ही जैसे हमने दूसरे स्लाइड को यूज़ किया है। इधर मैं कुछ शेप्स डालती हूँ इस तरह से। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए तो ये होल्डर में डिलीट कर सकती हूँ इस प्रकार से। ये बॉर्डर में जाके 2 बार क्लिक करके डिलीट बटन हिट करना है ताकि आप सिर्फ शेप्स डालें। ये अभी इन अदर वर्ड्स एक ब्लैंक स्लाइड है, जो आप ब्लैंक करके भी चुन सकते हैं इधर ब्लैंक स्लाइड, मगर मैंने सीधा इसको ब्लैंक किया वो होल्डर डिलीट करके। ये भी हो सकता है, आप होल्डर को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर सीधा लेआउट में जाके ब्लैंक स्लाइड सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं कुछ शेप्स डालती हूँ इस स्लाइड में। एक तो मैंने ये वाला फेस वाला डाल दिया, लेफ़्ट माउस बटन को दबा के फिर उस फेस को खींचो, फेस आ गया। और शेप्स डाल सकते हैं जैसे ये क्लाउड, कंट्रोल दबाओ एंड ऐसे खींचो। ये स्पोक्स वाला व्हील, कंट्रोल दबाओ, इस तरह से लाओ। स्पोक्स वाले व्हील में एक येलो डॉट है, इसको हम पकड़ के ऐसे तरह से इसको नीचे खींच सकते हैं माउस के हेल्प से, तो वो ऐसे हो जाता है, आकार बदल जाता है इसका। और भी बहुत सारे शेप्स हैं, जैसे ये वाला सीधा साधा स्टार जैसा, कंट्रोल दबाओ इस तरह से एंड ओके। अभी हम इसको कलर भी दे सकते हैं, सभी ब्लू कलर के हैं, और इसको पिंक कलर कर सकते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप में जाके फिर हम यहाँ पे फिल कलर चुनते हैं। फिल कलर में सॉलिड फिल चुनो एंड इधर कलर चुनो पिंक। ये वाला सही रहेगा, ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर है। पिंक चाहिए तो आप और भी कलर्स में जाके डाल सकते हैं। अभी इसको भी हम कलर बदलेंगे थोड़ा, फॉर्मेट शेप में जाके यहाँ पे फिल आता है, सॉलिड फिल वाला नीचे कलर आप चुन सकते हैं इसमें से, इस तरह से ग्रीन कलर का बना दिया तो थोड़ा रंगीन जैसा हो जाता है। इसको भी हम फिल कलर देंगे यहाँ जाके इस तरह से। ऐसे कलर दिया। इसमें आप मोर कलर्स में जा सकते हैं अगर सही कलर्स नहीं मिल रहे हैं आपको। मोर कलर्स में जाने से ऐसा पूरा रेनबो कलर्स जैसे मिल जाते हैं सारे अलग अलग शेड्स में। इसमें से आप कोई भी कलर चुन सकते हैं। मैंने पिंक कलर चुना इस तरह से। ओके, वैसे ये फिल कलर में जाओ एंड मोर कलर्स में जाके ऐसे किया। सो मेरे पास अभी 5 शेप्स हैं जिसको मैं बाद में एनिमेशन लगा दूंगी। ये सिर्फ शेप डालने का तरीका मैंने सिखाया इधर। सिंपल सा और एक स्लाइड डालते हैं हम जिसमें वर्ड आर्ट लगेगा। ये न्यू स्लाइड जो है हम इसे ब्लैंक कर सकते हैं इस तरह से। वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट डालने के लिए ब्लैंक लेआउट यूज़ किया जाता है क्योंकि हमको होल्डर की ज़रूरत नहीं। अब ये ब्लैंक लेआउट वाला स्लाइड है, इसमें कोई होल्डर नहीं, तो हम इसमें जो चाहे वो इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट नहीं टाइप कर सकते हैं,
टेक्स्ट टाइप करना है तो आपको इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स करके टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। इधर हम वर्ड आर्ट डाल सकते हैं। इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट चुनो, से कोई एक ये चुनो, एनी डिज़ाइन दैट यू प्रेफर सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे टाइप करो वेलकम टू गोवा। ओके, तो ऐसा मैंने एक टेक्स्ट डाला। इस टेक्स्ट को अभी स्टाइलिश हम बना सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। मेनू में देखने से वर्ड आर्ट स्टाइल्स ऑप्शन है, इसमें टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑप्शन आता है, देखो इसको आप खोलेंगे एंड सीधे डाउन में जाके जहाँ पे ट्रांसफॉर्म है उसमें जाके अभी हम राउंड शेप में या फिर इस प्रकार के शेप में डाल सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार का शेप डाला है ऐसे। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकती हूँ इस तरह से खींच के। तो इसको चौड़ा करने के लिए इस तरफ से कोने में जाके, ठीक है। तो मेरे पास एक स्लाइड में बड़ा सा टेक्स्ट लग गया इधर, वेलकम टू गोवा करके। फिर मैं और एक स्लाइड डालती हूँ। इस स्लाइड में हम स्मार्ट आर्ट डालेंगे, मगर इस स्लाइड में हम सीधा स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं या फिर होल्डर वाला टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड भी चुन के स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड पे भी स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट करके हायरार्की में जाओ, हायरार्की में जाके हम इसको चुनते हैं, इस प्रकार के स्लाइड को, इस प्रकार के स्मार्ट आर्ट को, एंड ओके करेंगे। ओके, तो लग गया हमारा स्लाइड। इसमें हम कुछ टाइप करेंगे, समझ लो कोर्स, इस तरह से। फिर इधर हम डालेंगे, समझ लो कोर्स ऑन डेटाबेस। ओके, फिर साइड में जा सकते हैं, यहाँ हम डालेंगे MS ऑफिस या MS वर्ड। ओके, हमको और एक बॉक्स चाहिए, इस पर राइट क्लिक करके हम ऐड शेप बिलो करेंगे। ये सब मेनू से हम चुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं और शेप डाल सकते हैं। इस तरह से हमने 3-4 कोर्सें डाली हैं और अभी मैं ये ख़त्म करती हूँ डिलीट करके। मुझे सिर्फ 2 लेवल चाहिए यहाँ पे, और इसके नीचे कोई इंस्ट्रक्टर का नाम लगेगा। सो इसको डिलीट करने के लिए 2 बार आप बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट दबाएं। 2 बार बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट दबाएं इस तरह से। सो मेरे पास अभी एक लेवल है कोर्स एंड इसमें डेटाबेस, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट है इस तरह से। इसके नीचे और भी बॉक्सेस डाल सकते हैं, जैसे कि कौन सा इंस्ट्रक्टर ये पढ़ाता है, इंस्ट्रक्टर का नाम या फिर टीचर का नाम, या फिर कोर्स कंटेंट के तौर पे भी नीचे आप बॉक्सेस डाल सकते हैं राइट क्लिक करके ऐड शेप बिलो करके। अब ये लग गया हमारा स्मार्ट आर्ट। राइट क्लिक करके अभी मैं एक नया स्लाइड डालूँगी जिसमें एक चार्ट डालेंगे हम, कॉलम चार्ट। सो इंसर्ट में जाके चार्ट में जाना है मुझे, इस प्रकार का चार्ट। तो इसमें गए हम, चार्ट में डाल के जाके अभी मैं कॉलम चार्ट चुनती हूँ। तो एक कॉलम चार्ट आ गया, ओके कर दिया एंड यहाँ बीच में कॉलम चार्ट लग गया इस
तरह से। अभी इस चार्ट में हमको डेटा भरना है। ये जो डेटा हमको दिख रहा है ऊपर की ओर, ये डिफ़ॉल्ट डेटा है। हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स एंड सब्जेक्ट मार्क्स डालेंगे अभी। तो मैं टाइप करती हूँ, फिर फोकस डालूँगी वहाँ। ओके, मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स अभी 100 के ऊपर डाल रही हूँ। तो जैसे कि मैं मार्क्स डाल रही हूँ, वो कॉलम्स बन के आ रहे हैं। जहाँ पे ब्लू लाइन है वहीं पर आपको टाइप करना है। बाहर टाइप किया तो वो नज़र नहीं आएगा। सो जहाँ पे ब्लू बॉर्डर दिख रहा है चार्ट वर्कशीट में, जहाँ पे मैं नंबर्स टाइप कर रही हूँ, उसी तक सीमित रखने हैं आपके डेटा एंट्री। तो इस तरह से हमारा चार्ट बन गया। एंड ये डेटा मैंने इस प्रकार से डाला है। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस के मार्क्स ऐसे। इन मार्क्स की वजह से ये चार्ट इस प्रकार से हुआ है। ये नीचे इसका चार्ट लेजेंड है इधर, जिसके अनेक पोजीशंस है, नीचे, ऊपर, दाहिनी ओर, बाईं ओर या दाहिने टॉप वाला कॉर्नर। तो अगर मुझे टॉप वाले कॉर्नर में इसको डालना है तो फॉर्मेट लेजेंड में जाती हूँ मैं, एंड फिर फॉर्मेट लेजेंड में जाके हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे टॉप राइट, इस तरह से। तो हमको अच्छी तरह से दिखेगा ये ऊपरी कोने में इस तरह से। ये लेजेंड इसलिए है ताकि हमको पता चले कि ये सीरीज़ में जो भी वैल्यूज़ है वो किस को बिलोंग करते हैं। जैसे ब्लू कलर जो है वो मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स है, ये ऑरेंज कलर जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स है, एंड वो ग्रे कलर का जो है वो साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स है। ये पूरी एक कैटेगरी है जिसमें एक कैटेगरी राहुल को बिलोंग होती है, एक कैटेगरी मोहन को, एक कैटेगरी नितिन को, एक कैटेगरी गिरीश को। ये ग्राफिकली डिपिक्ट करता है कि कौन सा मार्क्स सबसे ज़्यादा है और कौन सा सबसे कम, किसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं किस सब्जेक्ट में। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेबल डेटा के लिए। ये हमारा टेबल डेटा है और ये इस डेटा का बॉर्डर है। अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ भरने हैं तो इस बॉर्डर को इस तरह से हमको एक्सटेंड करना है इस तरह से, और इसमें भरना है इधर वैल्यू। सो देखो, सब समझ लो मैंने आईटी का सब्जेक्ट इसको जोड़ दिया, तो इस प्रकार से आएगा। इस तरह से वो कॉलम्स आते रहेंगे। सो अब मेरा वर्कशीट मैंने भरना कंप्लीट कर दिया एंड मेरे पास इस प्रकार का ग्राफ है। तो ये मेरा स्लाइड हो गया, स्लाइड प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसके ऊपर थोड़े एनिमेशन एंड ट्रांजिशन डालूंगी एंड ऑल्सो बैकग्राउंड डिज़ाइन। ये अभी स्लाइड जो है सफ़ेद बैकग्राउंड पे है। अगर मुझे उसको रंगीन बनाने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन फीचर्स हैं। जैसे डिज़ाइन में जाएंगे हम, ओके, ये अलग अलग डिज़ाइन है इसमें। समझ लो मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो अगर मैंने ये चुना स्लाइड के लिए तो सभी स्लाइड्स उस रंग के होंगे। ये एक प्रकार का थीम है। अभी मैंने ये सिलेक्ट किया डार्क ग्रीन, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। सो जैसा कलर आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। देखो ये इस तरह से दिखता है, सारे ब्लू में गए। ये थीम है जो मैंने डाले हैं। बहुत सारे रंगीन थीम्स है इधर जो आप चुन के डाल सकते हैं। जैसे इधर इस प्रकार का है स्टाइलिश वाला, पिक्चर वाला। पहला स्लाइड इस तरह से आता है। तो इसको रन करने के लिए हम F5 दबाएंगे, फंक्शन की F5। देखो अभी मैं F5 दबा रही हूँ, इससे भी ये फुल स्क्रीन हो जाता है। F5 से फुल स्क्रीन होता है, या फिर स्लाइड शो में जाके हम फ्रॉम द बिगिनिंग भी कर सकते हैं, वही चीज़ होता है। हमारा अभी इस प्रकार का बैकग्राउंड हो गया स्लाइड पे। ये पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा, चौथा, एंड ये पांचवा, एंड द सिक्स्थ वन इज हियर।
क्योंकि मैंने बैक ये दिया था, एस्केप दबाने से हम यहाँ से बाहर आएंगे एंड वापस उस लेआउट में जाएंगे। ओके, तो ये बने मेरे 6 स्लाइड्स और मैंने इसको थीम लगाया है। अगर ये थीम मुझे बदलना है तो फिर से मैं डिज़ाइन में जाती हूँ एंड जैसा थीम डालना चाहती हूँ वो डाल सकती हूँ। इस तरह से ये इस प्रकार का थीम से हो गया, ये भी अच्छा दिखता है, थोड़ा डार्क रंग का है। स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग करने से ये पूरे स्क्रीन पे आ गया इस तरह से। माउस का एंटर बटन या माउस को प्रेस करते ही आपके स्लाइड को आगे बढ़ने का चांस मिलता है इस तरह से। ओके, देखो ये स्लाइड शो है एंड स्लाइड शो में अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो आप एंटर दबाएंगे, क्योंकि मैंने माउस क्लिक के ऊपर ये स्लाइड शो बनाई है। अगर पिछले स्लाइड में जाना है तो पेज अप कर सकते हैं या अप की प्रेस कर सकते हैं। नीचे वाले स्लाइड में जाने के लिए पेज डाउन या नेक्स्ट डाउन की, इस तरह से। एंड अगर मुझे किसी और स्लाइड के ऊपर जाना है, समझ लो चौथे स्लाइड के ऊपर जाना है, तो मैं 4 दबाऊंगी और एंटर दबाऊंगी, इससे 4th स्लाइड आ जाता है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं स्लाइड शो के। एंड इसको बंद करने के लिए हम एस्केप दबाएंगे इस तरह से। एस्केप दबाने से हम वापस उस लेआउट में आ गए। तो ये स्लाइड बनी। अभी मैं ट्रांजिशन कैसे